हैं तेजू भैया उर्फ तेज प्रताप यादव। हीरोइन तो हमको पसंद है, कंगना रनावत। ओ हमको शुरू से वही पसंद थी। यूं तो बड़े फनी और मजेदार किरदार है। पत्रकार को उनका नाम छेद प्रकाश है। अरे मुझे तो वेद प्रकाश पता था अब तक। छेद प्रकाश है नाम, ये हम थोड़े नामकरण किए, अब जनता किया है तो हमको बोलना पड़ता है। बातों को घुमाने की जो कला है वो तो काबिले तारीफ है। महादेव का भक्ति करना अलग बात है। अब उस सब जगह उजागर करते फिर कि हम यम मंत्र बोल रहे हैं, समाज में उजागर करते रहें। शांत होकर गुप्त तरीके से पूजा होता है, ये सब चीजें जो भी होती हैं। लेकिन जब बात घर वालों पर आ जाए तो तेज प्रताप किसी को नहीं छोड़ते। उधेड़ दूंगा का बात, वो हमारे पिताजी का सुरक्षा हटा लिए थे, उसी समय हम बोले थे उनको, तो गुस्सा आ गया था आपको? तो गुस्सा तो किसी को बजाएगा है ना। कोई भी जैसा मान लीजिए सुरक्षा फेमस आदमी है, पिताजी वैसा काम किया है उन्होंने, उनको सुरक्षा मिला, उस सुरक्षा को क्लोज कर रहा है। अगर कोई साजिश करेगा पिताजी का तो पुत्र को तो आगे आना पड़ेगा ना। बिहार एक ऐसी धरती जहां से ऐसे ऐसे दिग्गज नेता निकले जिनकी चर्चा देश विदेश तक हुई। अब आप बात जयप्रकाश नारायण की कर ले, कर्पूरी ठाकुर की कर ले, लालू प्रसाद यादव की कर ले या फिर नीतीश कुमार की, ऐसे कई जन नेता हैं जिन्हें पहचान की जरूरत ही नहीं। इन्हीं में से एक है लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव। लड़के तो इन्हें तेजू भैया कहते हैं, लेकिन लड़कियां इन्हें क्या बुलाए, जरा आप भी सुनिए। जिन्हें लड़के तो तेजू भैया कहते हैं, लड़कियां आपको क्या पुकारे? वही बोले और क्या, तेजू भैया ही बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बहुत बहुत इसमें दिक्कत क्या होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजू भैया। फिर तो धन्यवाद। तेजू भैया आरजेडी में हैं और लालू जी के लाल है, इसलिए थोड़ा संभलना पड़ जाता है। वरना आपको नहीं लगता कि अगर वो कोई और पार्टी से जुड़े होते तो एक कट्टर हिंदू होते? अब ये बात हम तो कह नहीं रहे हैं, दबे जुबान इस बात की चर्चा होती रहती है। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं तेजू भैया का स्पेशल इंटरव्यू। जरा देखिए, जब एनएमएफ न्यूज की टीम बिहार के कृष्ण कन्हैया से बातचीत करने पहुंची तो उन्होंने हिंदुत्व, हिंदू धर्म और पीएम मोदी पर क्या कुछ कहा। मोदी जी पे क्या राय रखते हैं, ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि तेज प्रताप को ये माना जाता है कि वो बिल्कुल सच बोलते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी पे आपकी क्या राय है? कुछ तो उनमें खासियत या बुरा, अच्छा 2 बुराइयां बता दीजिए, थोड़ी बुराई बता दीजिए, दो ऐसी कमियां जो उनको चेंज करनी चाहिए अपने अंदर। काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए उनको। वो तो सही काम कर रहे हैं। नहीं, गलत काम करते हैं वो। जैसे तो काय लड़ाई होता है हिंदू मुसलमान में? हिंदू मुसलमान में क्यों लड़ाई हो रहा है? वो शांत रहते हैं, और आपने कहा है कि जो व्यक्ति शांत रहे वो घातक होता है अंदर अंदर। आप खुद कही हैं। कब कहा मैंने? ऑफ द कैमरा गई थी। इसलिए सच बोलिए। चलिए ठीक है, कह दिया मैंने। हाँ, सच बोलिए। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा जोकड़ाई में कम रहना चाहिए। देखिए, उनको हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। उनको जैसे कर रहे हैं, कहीं लेट जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, फिर आप देखें कि तपस्या में लीन हो गए, तो तपस्वी बन जाइए आप, तो फिर प्रधानमंत्री बन के क्या फायदा है आप? पर वो तो उनकी आस्था है ना। वो ठीक है, आस्था है, लेकिन पद का गरिमा है ना। प्रधानमंत्री का पद ऐसे थोड़े होता है, उसका गरिमा है। आप कल को प्रधानमंत्री बनेंगे, आप भी तो महादेव की भक्ति में लीन होंगे ना। महादेव का भक्ति करना अलग बात है। अब उस सब जगह उजागर करते फिर कि हम यम मंत्र बोल रहे हैं, समाज में उजागर करते रहें। शांत होकर गुप्त तरीके से पूजा होता है, ये सब चीजें जो भी होती हैं। लेकिन एक वीडियो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप शिवलिंग से ऐसे करके लिपटे हुए हैं और वो जलाभिषेक हो रहा है। बहुत लोगों ने आपको ट्रोल किया था। और ये दाती जी महाराज हैं, उनका आश्रम है दिल्ली में छतरपुर में। तो वहाँ शनि भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ। तो वहाँ हमने तेल भी चढ़ाया शनि भगवान को, और उन्होंने ही कहा कि महादेव को आलिंगन कीजिए, अपने सीने से महादेव को लगाई कि दुख और परेशानी जितना भी होता है महादेव हरते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है हर हर महादेव।
तो इसलिए मैंने उनको पकड़ा था, उनके कहने पे मैं पकड़ा था। मैं कभी पकड़ा नहीं हूँ शिवलिंग को। अब भगवान को कौन पकड़ेगा? ये बताइए, बिहार में भी हिंदुओं को खतरा है क्या? क्योंकि जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी की खबरें आती हैं। कुछ लोग जो हैं, जो दलें हैं जो बनी है बिहार में, जो कट्टर हिंदू को जो एथी करता है, जैसे बजरंग दल हो गया, शिवसेना, ये सब जितने भी दल हैं, कोई वाहिनी हो गया, दुर्गा वाहिनी, तो ये सब जितना लोग है, ये सब यही सब काम करता है। क्या यही सब लड़वाता है ना सबको। तो पत्थरबाजी नहीं होती है? पत्थरबाजी से हर एक लोगों को बचना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। र्यूमर उड़ा देता है लोग कि ऐसा हुआ। जब भीड़ है, यात्रा लगा हुआ, उसमें भगदड़ मच जाता है कि यहाँ ये हमने देख लिया, वहां भगदड़ मच जाता है ना लोग। लेकिन इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। वो बहराइच वाला, वो वाली खबर पढ़ी आपने? बहराइच वाली खबर पढ़ी आपने? नहीं, वहां पर भी ऐसे ही दुर्गा विसर्जन हो रहा था, तो नारे लगे, कोई गाने वाने चल रहे थे, तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, तो वहां पर पत्थरबाजी हो गई और एक लड़के का तो सीना छलनी कर दिया गोलियों से। हाँ, तो ये गलत है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ये सब चीजें। और लोग कहते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था। तो ये असुर राज है, ये महाअसुर राज हो गया ना। जंगल में तो हनुमान जी रहते हैं, जंगल में मंगल होता है। हनुमान जी कहाँ है? नहीं, आप बताइए, आप बताइए कि जितने हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में दिया हुआ है, वेद पुराण में 7 चिरंजीव हैं, जिसमें से हनुमान जी हैं, परशुराम हैं, अश्वत्थामा है। ये लोग कहाँ है? जंगली में ना है। तो भाई आप जंगल क्यों बोलते हो भाई? जंगले में मंगल है। किष्किंधा नगरी कहाँ थी? जंगले में थी। जो भगवान राम का जो किष्किंधा नगरी, जहाँ हनुमान जी और राम जी ने दोनों मिलाप किया, वहां से रणनीति तय हुआ कि बाली को मारना है। सूरी व बाली का युद्ध हुआ, राम जी ने छुप कर तीर चलाए। इस सब एरिया कहाँ है? जहां जहां राम जी वनवास काटे, वहां भाजपा हार गया। राम जी को बढ़ाने का काम किए वो लोग, अच्छी बात है, राम जी को आप बढ़ा रहे हैं, राम जी कहे सबको लेके चलने। लेकिन एक बात ये भी आप सोचिए कि अयोध्या से भाजपा हार गई। हम अयोध्या में मंदिर बना लिया ना, राम जी को स्थापित किया, तो वही राम जी तीर मार दिए। जो राम जी को उन्होंने वहां बसाया, वही राम जी तीर मार दिए। देखिए, जहां जहां राम जी गए, पौराणिक कथा में, वहां भाजपा हारा। तो राम जी खुद इन लोग को पसंद नहीं कर रहे हैं। राम जी अच्छा, एक बात बताइए, मथुरा कॉरिडोर की भी बात हो रही है और आप तो वृंदावन जाते रहे हैं, तो इस फैसले को आप, इसमें बीजेपी का समर्थन करेंगे? नहीं, हम काहे के लिए समर्थन करेंगे? हम किसी का, हम भगवान का समर्थन करते हैं। पर अगर वहाँ कॉरिडोर बनता है तो अच्छी बात है ना, लोगों को थोड़ा काम कर रहे हैं लोग, लेकिन किसी को आस्था को ठेस ना पहुंचाए, सबको लेकर के चले। तो भगवान भी अच्छी भाई कहेंगे कि हमने जिसको बनाया वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, सब खुशी खुशी सब लोग रह रहे हैं। तो किसी की आस्था को आप ठेस मत पहुंचाइए और खुशी खुशी रहिए, मेल मिलाप भाईचारे के साथ। आपको लग रहा है कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रही है ये सरकार? हाँ, ठेस पहुंचाती है ना सरकार। किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सब लोगों से इस देश को आजादी मिली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सभी लोग का समावेश है, सभी लोग का योगदान है। आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, पॉलिटिकल साइंस निकाल लीजिए, सब में लिखा हुआ है किन लोगों के योगदान से देश को आजादी मिला, सबका नाम। तो इसलिए सबको लेके चलिए। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, तेज प्रताप यादव अगर आरजेडी नेता और लालू जी के लाल नहीं होते तो क्या? बाकी आप समझदार हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।